ओहो। सभी आर्य समाज प्रांगण में जो धर्म प्रसाद ग्रहण करके भी घूम रहे हैं, प्रार्थना है सत्संग भवन में उपस्थित हों। आइए इस वार्षिक उत्सव के मध्य पहुंचे हैं हम अभी। आज तीसरे दिवस और उसकी यज्ञ के उपरांत ये प्रथम सभा प्रारंभ करेंगे। आइए एक प्रभु भक्ति भजन मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाइए, उसके उपरांत हम सुनेंगे। आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान और भजनोपदेशक आदर्श भानुप्रकाश जी एक छोटा सा भजन मिलकर के गाते हैं, प्रभु को समर्पित करते हुए अपने आप को भक्त इस संसार की दुनियादारी से अपने आप को हटाते हुए ये प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा जीवन, ये संसार की सारी व्यवस्थाएं हैं वो आपको समर्पित है। उसको लेकर के ये कवि ने सुंदर गाने लिखे हैं। मिलकर के आप मेरे साथ गुनगुनाइए। ठीक है। आइए आप गुनगुनाएंगे मेरे साथ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर आस, तुम्हें छोड़कर आस किसकी करूँगा, तुम्हें छोड़कर
चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रखे दोगे, जहाँ नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। थोड़ा जोर से। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। यजुर्वेद का मंत्र है 40 अध्याय का पहला मंत्र। यज्ञ में हम प्रतिदिन उसका पाठ करते हैं। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां विदः कस्य स्वेद्धनम्। मंत्र ईश्वर की व्यवस्था को दर्शाते हुए बताते हुए कि परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की व्यवस्था क्या है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच का इदं सर्वं, इदं यह, सर्वं सब, यत् जो, किंच कुछ भी, यह सब जो कुछ, जगत्याम जगत जो भी इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है सारा जगत्याम जगत, आधार और उसके ऊपर टिकी हुई चीजें। जगत्याम जगत ईशावास्यम ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर से ढकी हुई है। यहाँ वहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है जगत्याम जगत, सारा का सारा ब्रह्मांड हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। पूरा ये ब्रह्मांड सारा का सारा परमात्मा से आच्छादित है, ओतप्रोत है, कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, ढका हुआ है परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को। दूसरा एक मंत्र जो बोलते हैं स्तुति प्रार्थना, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ शब्द भी परमात्मा का सारा ब्रह्मांड क्या है, गर्भ है। और उसी के गर्भ में ये ऐसे सुरक्षित है जैसे माँ के गर्भ में एक बालक सुरक्षित होता है, वैसे ही ये तेज रॉकेट की तरह दौड़ लगाने वाले ग्रह उपग्रह धरती आदि सब के सब तारे नील स्पीड से दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता। हम ऐसे सुरक्षित हैं जैसे माँ के गर्भ में बालक सुरक्षित होता है, हिरण्यगर्भ। मंत्र में कहा है कि परमात्मा सारे संसार के कण कण में व्यापक है। परमेश्वर ने अपने से सारे ब्रह्मांड को ओतप्रोत किया हुआ है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। तेन उसी परमेश्वर के द्वारा, जिसके ईश्वर के बारे में बताया, उसी परमेश्वर के द्वारा दिए गए पदार्थों का त्यक्तेन त्याग पूर्वक भुञ्जीथा भोग करूं। जो परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड को अपने से ओतप्रोत किया हुआ है, ओतप्रोत है परमात्मा सारे ब्रह्मांड में, वह ईश्वर के द्वारा ही दिए गए हैं मुझे सारे पदार्थ जो भी मेरे पास में है। और कहा उसी परमेश्वर के द्वारा दिए गए पदार्थों का त्याग पूर्वक भोग करूं। तो मैं त्याग पूर्वक कैसे करूंगा, नहीं होता। उसी परमेश्वर ने दिए हैं सारे पदार्थ। आप देखें मेरे पास मेरे सगे संबंधी जन हैं जिनको मैं अपना कहता हूं, वो किसने दिए हैं, तो उनके मूल में कौन है जी, ईश्वर। मेरे पास जो धन ऐश्वर्य के साधन हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो सब उनके मूल में उनको देने वाला कौन है, ईश्वर है। तो कहा उसी परमेश्वर के द्वारा दिए गए पदार्थों का मैं त्याग पूर्वक क्या करूं, भोग करूं। लेकिन होता नहीं। मैं जिन जिन पदार्थों पर अपना हाथ रखता हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उसके बिखर जाने पर, उसके टूट जाने पर, उसके बिछुड़ जाने पर दुखी होता हूं, रोता हूं, परेशान होता हूं, व्यथित होता हूं। क्यों? क्योंकि ये कहता हूं ये मेरा है, जबकि वेद मंत्र कह रहा है तेरा तो कुछ है ही नहीं, सबका किसने दिया है सारा का सारा सामान,
ईश्वर ने दिया है तो वही तो मालिक है, उसका ही है, मेरा क्या है। और कहा कि कैसे समझे इस बात को, तो उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति ने यहाँ से लेकर के मुंबई की ट्रेन में सीट बुक कराई और एसी कोच में यात्रा प्रारंभ की। एसी कोच में बहुत सारी सुविधाएं दी है रेलवे ने और यात्रा प्रारंभ की है। यात्रा के दौरान उसने रेलवे के द्वारा दी गई सारी सुविधाओं का उपयोग किया। सीट बैठने के लिए, लेटने के लिए, तकिया आदि, कंबल आदि ओढ़ने की व्यवस्था, शीशे भी, दर्पण भी लगा हुआ है, चेहरा देखना है, भोजन करना है तो टेबल है। बहुत सुंदर व्यवस्थाएं उस यात्रा के दौरान हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही मेरी यात्रा पूरी होती है, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचता हूं जहां मुझे जाना है। जैसे ही मेरी यात्रा पूरी होती है वैसे ही मैं क्या करता हूं कि अपने सामान को पैक करके सुखपूर्वक अपने घर की तरफ चल देता हूं। उस समय मुझे रेलवे के द्वारा दिए गए सामान से मोह नहीं होता। 24 घंटे तक मैंने जिन सुविधाओं का उपयोग किया उन सुविधाओं से मुझे लेश मात्र भी लगाव नहीं होता और उसको छोड़ करके ऐसे चला जाता हूँ सुखपूर्वक, जिससे मेरा इसमें कुछ है ही नहीं, वास्तव में है नहीं, और मैं उसको सुखपूर्वक त्याग करके चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये सामान मेरा किसका है, ये रेलवे का है। इसलिए वहां से मैं कोई तकिया या चादर या कंबल या और जो सामान है उसमें से कोई सामान में लेश मात्र भी लगाव नहीं रखता, सुखपूर्वक चला जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है ये सामान मेरा नहीं है। त्याग पूर्वक जिस प्रकार से यहाँ यात्रा करता हूँ वैसे ही संसार में जितने भी पदार्थ मुझे दिए हैं परमात्मा ने दिए, तो वो किसके हैं? सारे के सारे उसी के हैं। तो ये सारे के सारे सामान परमात्मा ने जब मुझे दिए हैं तो मेरे इस जीवन की यात्रा को सफल, सुखद, मंगलमय बनाने के लिए दिए हैं। जैसे मैं रेलवे में यात्रा करता हूँ वहां मुझे किसी सामान से लगाव नहीं हो जाता, वैसे ही परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों से मुझे यदि लगाव नहीं होगा, त्याग पूर्वक भुंजी था ये होगा, त्याग पूर्वक भुंजी था मैं त्याग पूर्वक जीवन को जी पाऊं, मुझे किसी से लगाव ना हो, कोई बिछुड़ जाए। तो यही भजन में कहा जा रहा था कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आइए, चर्चा मैंने ज्यादा कर दी, समय भागा जा रहा है और निवेदन कर रहा हूं आप सबके स्वागत के साथ में। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, जो उपस्थित हो रहे हैं सबका स्वागत है। निवेदन है आदरणीय श्री बहुत ही सुंदर जिनके भजन और उपदेश हम सुन रहे हैं, पंडित भानु प्रकाश शास्त्री जी। भानु शब्द सूर्य और सूर्य भी सूर्य है ही, पता ही, दोनों सूर्य इकट्ठे हो गए तो एक ही भक्त आ गया। और हमारी श्रीमती का नाम भी सविता है, सविता माने भी सूर्य ही है। और मेरा बेटा सूर्यांश, सूर्यकांश और सौम्या, हमने सौम्या का नाम इसलिए रखा है कि घर में सूर्य सूर्य इकट्ठे हो गए तो एक शीतल भी होना चाहिए, तो इसलिए सौम्या का नाम जो है सौम्य रखा। चंद्रमा की भी आवश्यकता है, बिना उसके भी काम होने वाला नहीं है। घर को आह्लादित करने के लिए दोनों गर्म और ठंडे दोनों चाहिए, ऐसी धरती को आह्लादित करने के लिए सूर्य और चंद्र दोनों चाहिए। आइए, निवेदन है आदरणीय शास्त्री से अपने भजनों से हमें प्रदान करेंगे। शब्द भानु प्रकाश शास्त्री।